नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी के पास कोई एजेंडा नहीं, पटना में एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुमलों की बारिश करने आ रहे नरेंद्र मोदी, तेजस्वी का तंज। मांझी बोले 20 सीटें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन बोले सत्ता की चाबी भूड़ा बाल के हाथ। पीके को शराब कारोबारी कर रहे फंडिंग, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का दावा। मुंगेर को ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने दी सौगात। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर 19 सितंबर को होगा बड़ा आंदोलन। पीएम के दौरे से ठीक पहले पीएफआई बिहार चीफ गिरफ्तार। पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगी आग। बिहार में नौकरी के नाम पर 90 लोगों को बनाया बंधक। अब खबरें विस्तार से। पटना में एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस दौरान गठबंधन के सभी सहयोगी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने संबोधित किया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए का साझा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है और अब चौथे चरण के बाद 18 से 23 सितंबर तक 5वें चरण की यात्रा होगी। उन्होंने दावा किया कि 2025 में एनडीए फिर से पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में चट्टानी एकता है और यही विपक्ष की परेशानी का कारण है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने खासकर महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि सम्मेलन में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आगे आ रही हैं, जिससे साफ है कि सरकार के प्रति महिलाओं का भरोसा और आस्था बढ़ रहा है। पीएम के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहां के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेकर चले जाएं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, सिर्फ घुसपैठियों पर बात करेंगे। लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की और गरीब की बात नहीं करेंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष पूर्णिया के जीएमसीएच में देर रात औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान सामने आई स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली ने सभी को हैरान करके रख दिया। तेजस्वी यादव खुद अस्पताल की बदहाली को दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 से 20 सीटें हमें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का लक्ष्य है कि 2025 में हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा में 8 सीटें जीतें या फिर हमारा वोट 6% हो। इसके लिए हम 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बोधगया में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। मांझी ने कहा कि हमारे पास 2 विकल्प हैं। हमें विश्वास है कि एनडीए हमारी मांग मानेगी, वो भी चाहेंगे कि गठबंधन मजबूत हो। दूसरा विकल्प हमारे पास है कि हम 100 सीटों पर लड़े और 8 से ज्यादा सीटें जीते ताकि हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाए। 6% वोट हमारे लिए जरूरी है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अंतिम निर्णय भूड़ा बाल, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ ही तय करेगा कि सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा। आनंद मोहन ने इशारों में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई चिराग पासवान से भिड़ रहा है तो कोई जीतन राम मांझी से, कोई नीतीश कुमार को चुनौती दे रहा है तो कोई लालू यादव को, लेकिन असल फैसला वही तबका करेगा जिसे राजनीति से बार बार काटने की कोशिश की गई। उन्होंने याद दिलाया कि कभी भूड़ा बाल साफ करो का नारा देने वाले आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि जनता को इमरजेंसी लगाकर कैद करने वाले लोग देश नहीं चला सकते। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर अब ओछी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोल पंप उनके संबंधी का है और वह अलाइनमेंट के हिसाब से नहीं बना है।
उन्होंने प्रशांत किशोर पर तमिलनाडु और तेलंगाना में शराब कारोबारियों से फंडिंग लेने का आरोप लगाया है। इसी फंडिंग के चलते प्रशांत किशोर बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अभी तक उन्होंने प्रशांत किशोर के निजी जीवन से जुड़ी बातों को उजागर नहीं किया है। प्रशांत किशोर को अपने अतीत के बारे में नहीं पता है कि वह इन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अभी तो मैंने कमीज उतारा है, बाद में बनियान और अंडरवियर भी उतरवा दूंगा। केंद्रीय मंत्री से मुंगेर सांसद ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित अन्य विधायक मुंगेर पहुंचे, जहां बरियारपुर प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिले के 227 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बताया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बिहार के विकास के पथ पर लगातार बढ़ने का काम कर रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि डबल इंजन की सरकार मुंगेर सहित बिहार वासियों को सौगात पर सौगात दी जा रही है। साथ ही आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुंगेर आएंगे और प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार में टीआरई फोड़ को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक बार फिर 19 सितंबर को पटना में महाआंदोलन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अब तक भर्ती को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने बताया कि 9 सितंबर को पटना में आयोजित आंदोलन में 25 से 30 हजार की संख्या में अभ्यर्थी जुटे थे। इस दौरान सरकार से चौथे चरण की भर्ती परीक्षा में सीट बढ़ाने और पहले की तरह 1,20,000 पदों की बहाली की मांग की गई। दिलीप कुमार ने छात्रों से अपील की कि 19 सितंबर को आंदोलन सोशल मीडिया के जरिए विरोध जारी रखें और पटना कॉलेज से सीएम हाउस तक मार्च के लिए तैयार रहें। पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। उनके दौरे से एक दिन पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बिहार के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के चीफ को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के हसनगंज इलाके के रहने वाले महबूब आलम उर्फ महबूब नदवी को किशनगंज के हलीम चौक के पास से पकड़ा गया है। 2022 फुलवारी शरीफ आपराधिक साजिश मामले को लेकर दायर चार्जशीट में महबूब आलम को 19वां आरोपी बताया गया था। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने प्रतिबंधित PFI के 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महबूब आलम पर गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए रवाना हुई जनशताब्दी एक्सप्रेस में अचानक आग लगने जैसी स्थिति पैदा हो गई। ट्रेन के चक्कों से पहले धुआं और फिर आग की लपटें उठी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना का पहला चरण जसीडीह रेलखंड से रजला स्टेशन पर देखा गया, जहां ट्रेन को रोककर चक्कों में लगी आग पर काबू पाया गया। राहत की सांस यात्रियों ने ली, जिसके बाद ट्रेन आगे बढ़ी और सिमरतल्ला स्टेशन के नजदीक फिर वही मंजर सामने आया। धुआं उठते ही लोग डरकर ट्रेन से उतरने लगे और इधर उधर भागने लगे। इस दौरान हालात भगदड़ जैसे बन गए। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। रेल अधिकारियों ने घटना की वजह ब्रेक बाइंडिंग बताई है। मोतिहारी में पुलिस में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। छतौनी थाना क्षेत्र में शंभू शाह के मकान पर छापेमारी में पुलिस ने 100 से अधिक युवकों को रेस्क्यू किया। इनमें से 90 से ज्यादा युवक ठगी के शिकार थे। पुलिस ने मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह के मास्टरमाइंड इमुल हक की तलाशी जारी है। आरोपी सोशल मीडिया पर मैनेजर के जरिए युवाओं को नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। वे ट्रेनिंग टिकट के नाम पर 25,000 रुपए तक वसूलते थे। युवाओं को बताया जाता था कि किट बेचने के बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी। किट में एक पैंट का कपड़ा, 2 टाई, एनर्जी गोली और कुछ अन्य सामान होते थे, जिनकी वास्तविक कीमत 1000 रुपए से अधिक नहीं थी। SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सदर DSP दिलीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई।